and welcome to our video series on solutions to the previous year's questions. I'm Miss Pooja. I'll be guiding you through very important questions in chemistry for your upcoming 12th board exam. In this series, I'll be covering all the solutions to previous year's questions asked in board exam. I'll break down the topic into manageable parts, making it easier for you to understand and retain the information. So let's start on this journey. In the first one is write a balanced chemical reaction of the following reagents on carbolic acid. Now remember carbolic acid क्या होता है बच्चों? कार्बोलिक एसिड होता है फिनॉल, जो कि 90% बच्चों को पता ही नहीं है. ठीक है, तो फिनॉल क्या होता है? कार्बोलिक एसिड भी उसे हम कहते हैं. प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. ठीक है, यहाँ पे ऑन कार्बोलिक एसिड व्हाट इज द एक्शन ऑफ ब्रोमीन वाटर पूछा गया है. तो ब्रोमीन वाटर है तो डेफिनेटली डाइल्यूटेड फॉर्म में है, तो मोर एंड मोर Br विल बी व्हाट, इट विल बी रिलीज. सो Br इट विल गो एंड अटैक ऑन विच पोजीशन? ऑन ऑर्थो एज वेल एज पैरा पोजीशन, बिकॉज फिनॉल क्या होता है? फिनॉल इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग. कैसे याद रखना है ये भी मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करती हूँ. ठीक है, एंड यहाँ पे जस्ट रफली मैं आपको बता रही हूँ, अगर कोई भी स्पीशीज प्रेजेंट है बेंजीन पे जो कि लोन पेयर वाली स्पीशीज है, इसके पास में लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर बेंजीन पे अटैच है तो वो होता है ऑर्थो एंड पैरा. अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि NO2 ग्रुप अगर प्रेजेंट है बेंजीन पे तो वो होता है मेटा डायरेक्टिंग. तो ये केस में फिनॉल में क्या है बच्चों? इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग. ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे Br जाके अटैक होगा. टोटल कितने Br है? टोटल 6 Br है, तो 6 में से 3 Br, टोटल 6 में से 3 Br तो हमने बेंजीन पे तो ऑलरेडी अटैच कर दिया है. ठीक है, अब यहाँ पे बचा कितना है? बचे 3 Br है, वो जाके किसके साथ कंबाइन करेंगे? यहाँ से जो हाइड्रोजन निकल रहा है ना, ठीक है, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकल रहा है 3 हाइड्रोजन, उसके साथ में कंबाइन होके इट विल फॉर्म HBr. ओके, सो दिस इज फॉर 1 mark. Next is action of concentrated HNO3 on carbolic acid. Again, you need take nitric acid in the presence of concentrated sulfuric acid. So जब भी nitric acid and sulfuric acid आप यूज करते हो तो इसे हम कहते हैं नाइट्रेशन. एंड नाइट्रेशन में क्या होता है बच्चों? NO एंड नाइट्रिक एसिड जहां पे भी आपको क्वेश्चन में नजर आए तुरंत आप सोचो कि वो नाइट्रेशन रिएक्शन ही होगा. एंड नाइट्रेशन में नाइट्रो ग्रुप अटैक होता है, तो कौन से पोजीशन पे अटैक होगा वो आपको सोचना है. अगेन दिस इज OH, दैट इज फिनॉल. सो ये कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है? ऑर्थो एंड पैरा. तो ये हो गया आपका ऑर्थो, क्योंकि ये पोजीशन क्या है? 1 and 2. अगर पोजीशन 1 and 2 होता है तो उसे हम कहते हैं ऑर्थो पोजीशन. 1 and 4 होता है तो ये होता है पैरा. लेफ्ट साइड से अगर मैंने काउंट किया, आई मीन एंटी क्लॉकवाइज, तो ये बन गया 1 एंड ये हुआ 2. ठीक है, तो बेसिकली 1 and 2 ऑर्थो, 1 and 3 मेटा, 1 and 4 पैरा. इसका नाम क्या है? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जो कि होता है पिक्रिक एसिड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. ठीक है, द नेक्स्ट इज नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट हैपेंस व्हेन वेपर्स ऑफ 1 degree and 2 degree अल्कोहल्स आर पास्ड ओवर हॉट कॉपर मेटल. ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तो हमें क्या याद रखना है कि कॉपर मेटल क्या होगा? द रिएक्शन विल बी ऑक्सीडेशन रिएक्शन. एंड ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. ये सिंपल आपको याद रखो. ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. सो यहाँ पे अल्कोहल से अल्डिहाइड प्रिपेयर करना है, या बेसिकली हमें क्या कहा गया है कि 1 degree अल्कोहल पे क्या रिएक्शन होगा? तो 1 degree अल्कोहल मतलब यू टेक एनी एग्जांपल ऑफ 1 degree अल्कोहल. सो ये RCH एंड देन OH. सो इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्या होने वाला है? ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन मतलब अभी मैंने कहा कि देयर विल बी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, तो हाइड्रोजन कहां से निकलेगा? ये हाइड्रोजन निकल जाएगा एंड यहां से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा. ठीक है, तो ये हाइड्रोजन अगर निकल गया है, यहाँ पे ये निकल गया, यहाँ पे ये निकल गया, तो कार्बन की वैलेंसी तो सेटिस्फाइड नहीं है, तो यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड डालना है. तो हमें फाइनल प्रोडक्ट में क्या मिलने वाला है? RC. एंड यू टेक एनी एग्जाम्पल, इथेनॉल से इथेनॉल मिलेगा, प्रोपेनॉल से propanol. So this is 1 degree alcohol example. The second one is 2 degree alcohol से. 1 degree से हमेशा हमें क्या मिलने वाला है? अल्डिहाइड. 2 degree से हमेशा याद रखो we are going to get what? Ketone. Again the same thing. यहाँ पे R2CH बोला है तो ये C, this is H, this is R2O and then H. तो हमें निकालना क्या है? यहाँ से क्या रिमूव करना है? H निकल जाएगा यहाँ से,
यहाँ से H निकल गया, डेफिनेटली बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा एंड बॉन्ड कहाँ पे आएगा, डबल बॉन्ड O, ठीक है। एंड ये क्या है बच्चों, दिस इज नथिंग बट कीटोन। सो अगेन यू टेक एनी एग्जाम्पल, ओके। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू स्टडी, क्योंकि जो क्वेश्चन अभी सॉल्व करें एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, सेम एग्जांपल्स तो नहीं आएंगे, सिमिलर टाइप तो डेफिनेटली आ सकते हैं क्योंकि सिलेबस में है, राइट। तो आप सिर्फ जनरल पैटर्न अंडरस्टैंड करो सो दैट कोई दूसरा अगर एग्जाम्पल भी आपको आए एग्जाम में, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट करेक्टली। Next is write the chemical reactions for the following conversions. Acetic acid into ethyl alcohol. तो एसिटिक एसिड हमें कहा गया है, एसिटिक एसिड टू इथाइल अल्कोहल। सो नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर एसिटिक एसिड एंड अल्कोहल। तो एसिड से अल्कोहल हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये क्या होता है, दिस इज अगेन रिडक्शन। जैसे अल्डिहाइड, अल्डिहाइड से अल्कोहल क्या था, रिडक्शन, वैसे ही एसिड टू अल्कोहल इज ऑल्सो रिडक्शन। ये पैटर्न हमेशा आप याद रखो जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। अल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो उसे हम लोग कहते हैं एसिड, ठीक है। एंड अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर होता है तो हमें मिलेगा अल्डिहाइड, ठीक है। अल्कोहल टू अल्डिहाइड, अल्डिहाइड टू एसिड जा रहे हैं, एसिड से अल्डिहाइड रिडक्शन होता है, अल्डिहाइड से अल्कोहल, अगेन दिस इज रिडक्शन, एंड देन एसिड से अल्कोहल भी रिडक्शन ही होने वाला है, ठीक है। तो रिडक्शन मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है, सिंपली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आप यूज करोगे। एंड रिएक्शन कैसे होने वाला है, दिस इज CH3C डबल बॉन्ड O OH, एंड जहां पे भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर रहे हो बच्चों, you use what, you are going to use a H, ठीक है। एंड हाउ मेनी H you need now, you need 4H, ठीक है। 4 हाइड्रोजन हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले कैसे डिविजन करना है आपको, एक, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज यू आर गोइंग टू रिमूव अगेन दिस वन हाइड्रोजन, एंड यू पुट हाइड्रोजन, दूसरा बॉन्ड भी ब्रेक, मतलब ये निकल चुका है इन द फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है। ये निकल चुका है इन द फॉर्म ऑफ वाटर। तो हमें क्या मिला है, CH3CH2OH, क्लियर। अगेन सेम रिएक्शन पे हमने ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो उसी उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। द नेक्स्ट इज convert the following, okay, convert the following ethyl alcohol into ethyl acetate. Now ethyl alcohol, okay, one more reaction, I think yeah, we have completed that. Now ethyl alcohol से ethyl acetate आपको convert करना है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे जो डेटा हमें दिया गया है, ethyl alcohol क्या है, CH3CH2OH। हमें किस में कन्वर्ट करना है, इथाइल एसिटेट, जो कि होता है CH3C डबल बॉन्ड O C2H5। नेमिंग कैसे याद रखोगे, ये हो गया आपका इथाइल ग्रुप, ठीक है, इथाइल, एंड बाकी जितना भी बचा है उसमें 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का दूसरा नाम क्या होता है, या दूसरा प्रीफिक्स हम यूज करते हैं एसिड, एंड ये एस्टर है इसीलिए ATE। तो पूरा नाम बन गया है इथाइल एसिटेट, ठीक है। अभी यहाँ पे ये अल्कोहल है एंड देन हमें प्रिपेयर करना है इथाइल एसिटेट। कौन सा ग्रुप यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, पहले तो हम वो सोचते हैं। यहाँ पे दिस इज व्हाट, दिस थिंग है CH3CH2, CH3CH2 क्या होता है, C2H5 भी होता है, ठीक है। तो हमारे पास में तो C2H5 है, ये O भी है साथ में, मतलब ये पूरा ग्रुप हमारे पास में है, ठीक है। कौन सा ग्रुप नहीं है हमारे पास में, तो हमारे पास में ये ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो अगर ये ग्रुप नहीं है तो यहाँ पे हमें चाहिए ये ग्रुप, तो आई एम गोइंग टू पुट CH3C डबल बॉन्ड O। तो CH3C डबल बॉन्ड O अगर मैं देखने जाऊं तो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, तो ये प्लस के पास में कोई तो नेगेटिव वाला ग्रुप होना चाहिए, तब जाके एक पूरा स्ट्रक्चर बनता है। ये तो एक सिंपल पार्ट है, एक सिर्फ एक पार्ट है, राइट। तो ये सिर्फ पार्ट तो हम लोग कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं होता है, इट इज अनस्टेबल, ओके। ये किसी और के साथ में कंबाइन होगा तब जाके एक पूरा स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। तो पूरा स्ट्रक्चर बनाने के लिए पॉजिटिव तो मिल गया, नेगेटिव हमें चाहिए, तो नेगेटिव कौन सा होगा, OH ग्रुप, ठीक है। तो बेसिकली CH3C डबल बॉन्ड O OH हमें ऐड करना है, तब जाके ये वाला ग्रुप रिलीज होगा एंड देन इसके साथ में कंबाइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया एसिटिक एसिड एंड फाइनली इथाइल एसिटेट, ठीक है। तो हमने रिवर्स गए हैं, तो हमेशा याद रखो हमें रिवर्स जाना है। अगर क्वेश्चन में डेटा दिया है तो सबसे पहले तो वो डेटा आप लिखो, एंड दिस इज फॉर 1 मार्क। नाउ फिनॉल इनटू बेंजीन, नाउ दिस इज अ स्ट्रक्चर फॉर फिनॉल, यू नीड टू प्रिपेयर बेंजीन, मतलब यहाँ पे मुझे ऑक्सीजन जो है उसको निकाल देना है, क्योंकि ये हाइड्रोजन तो बेंजीन के अंदर ही चला जाएगा और बेंजीन रिंग बन जाएगा, राइट। तो मुझे मेरा मेन एम क्या है कि ऑक्सीजन नहीं चाहिए मुझे, तो ऑक्सीजन कौन निकालेगा, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू ऐड व्हाट, अ पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज विच इज व्हाट, इज Zn। तो Zn विल टेक अप ऑक्सीजन, ठीक है। तो और कौन सा हमें स्पीशीज ऐड करना है वो भी आपको सोचना है। ऑक्सीजन के पास में कौन सा चार्ज रहता है, O2 माइनस, तो ऐसा स्पीशीज हमें चाहिए जिसके पास में +2 है, तो +2 किसके पास होता है, Zn के पास, सो यू ऐड Zn,
समझ में आ रहा है? तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग इफ यू नो द बेसिक थिंग्स, हाउ टू अप्लाई द बेसिक थिंग्स, दैट you should know. Next is diethyl ether into ethyl fluoride. Again, the same reaction we have done in the previous question. Next question is write action of bromine water on phenol. Now, ye bhi question we have solved. Do reaction, this is done. Okay, I have explained you in the previous question. And then what is the action of bromine water on phenol? ये भी हमने solve किया है. We get what? We get on the ortho and para position the Br group. Okay. The next is explain the following by using methyl magnesium iodide, ethanol, propanol and then 2 methyl propanol. ठीक है, so हमें यूज करना है methyl magnesium bromide. ठीक है, sorry, methyl magnesium iodide and we need to prepare इथेनॉल. सबसे पहले तो ट्रिक मैंने जो शेयर किया है स्टार्टिंग में वो यहाँ पे अभी अप्लाई करेंगे एंड देन द रिएक्शन यू आर गोइंग टू सॉल्व. ठीक है, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कंसेप्ट मैंने क्या बताया था? अल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये मिलेगा हमें 2 डिग्री. अगर फॉर्मल्डिहाइड है तो ही हमें क्या मिलने वाला है? 1 डिग्री. एंड देन कीटोन है तो आई विल बी गेटिंग व्हाट? आई विल बी गेटिंग 3 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ पे how are the following compounds prepared using Grignard reagent? That means Grignard reagent हमें पता नहीं है कि कौन सा हमें यूज करना है. ठीक है, एंड हमें प्रिपेयर क्या करना है? इथेनॉल. इथेन मुझे कौन सा रिएक्शन फॉलो करना है? फर्स्ट रिएक्शन. ठीक है, सो फर्स्ट रिएक्शन मतलब मुझे फॉर्मल्डिहाइड ही यूज करना है. अगर मैंने यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड यूज कर दिया, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड. इथेनॉल मतलब ग्रिग्नार्ड में मुझे ये जो आर है, ग्रिग्नार्ड क्या होता है? RMgX. तो एक्स तो हमें पता नहीं है तो हम कुछ भी ले सकते हैं. आई ले लो आप, या Br ले लो, या Cl ले लो, फाइन, नो प्रॉब्लम. ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे यहाँ पे इन्होंने लिया है आई. हमें पता नहीं है कि आर क्या लेना है, तो आर कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? ट्रिक क्या है? फॉर्मल्डिहाइड में ऑलरेडी 1 कार्बन है, इथेनॉल के लिए हमें 2 कार्बन चाहिए, तो और 1 कार्बन आप ग्रिग्नार्ड से डालोगे तो 1 + 1 तब जाके 2 मिलेगा. एंड रिएक्शन तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है. क्विकली आई विल रिवाइज. ठीक है, करना क्या है? सबसे पहले तो आई राइट डबल बॉन्ड OH, ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड. दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. सबसे पहले तो आपको चार्जेस आइडेंटिफाई करना है. सी के पास में कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव. ओ के पास में नेगेटिव. अगर मैं मैग्नीशियम एंड CH3 की बात करूं तो मैग्नीशियम विल टेक अप पॉजिटिव चार्ज, कार्बन विल टेक अप नेगेटिव चार्ज. अभी क्या करना है बच्चों? आपको सिर्फ ऑपोजिट चार्जेस के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब ये दो के बीच में बॉन्ड आने वाला है एंड ये दो के बीच में बॉन्ड. तो एडिशन कहाँ पे हो रहा है? बेसिकली एडिशन डबल बॉन्ड पे हो रहा है. ठीक है, तो आपको मिलेगा. आफ्टर दिस यू पुट वाटर इन इट. वाटर क्या होता है? H and OH. तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो कि नेगेटिव है, मैग्नीशियम जो कि पॉजिटिव है, इसके बीच में ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, एंड देन यू विल गेट व्हाट? इथेनॉल. तो सबसे पहले तो आपको ट्रिक सोचना है, लॉजिक अप्लाई करना है, देन यू स्टार्ट विद द रिएक्शन. क्योंकि ना ही हमें ये वाला पता है, ठीक है, ना ही हमें ये मॉलिक्यूल पता है. दैट मीन्स हमें स्टार्टिंग मटेरियल पता ही नहीं था. बट अगर आपको ट्रिक पता है जो कि मैंने शेयर किया है अभी, तो इजिली आप रिएक्शन लिख सकते हो. द सेकेंड वन इज प्रोपेन 1 ऑल. तो दिस इज व्हाट? 1 डिग्री और 2 डिग्री. ठीक है, दिस इज अगेन 1 डिग्री अल्कोहल. तो 1 डिग्री अल्कोहल है, मतलब अगेन आपको कौन सा रिएक्शन फॉलो करना है? फर्स्ट वन. तो फर्स्ट वन मतलब फॉर्मल्डिहाइड आप लोगे जो कि 1 कार्बन है, एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आर की जगह पे 2 कार्बन मतलब इथाइल ग्रुप आप ऐड करोगे, तो 1 + 2 तब जाके आपको प्रोप मिलेगा. ठीक है, सो क्विकली यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. नेक्स्ट इज नाउ प्रोपेन 2 ऑल. प्रोपेन 2 ऑल का मतलब क्या होता है? 2 डिग्री. 2 डिग्री है तो आग बंद करके आपको कौन सा फॉलो करना है? सेकेंड वन. ठीक है, अभी यहाँ पे सेकेंड वन मतलब अदर देन फॉर्मल्डिहाइड. फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई और अल्डिहाइड आप यूज कर सकते हो, जैसे कि 2 कार्बन, 3 कार्बन. तो अगर यहाँ पे मैंने 2 कार्बन यूज किया तो ग्रिग्नार्ड से कितना कार्बन आना चाहिए? मतलब ये जो आर ग्रुप था, ठीक है, RMgX, तो आर मतलब आपको 1 कार्बन यूज करना है, तो 2 + 1 तब जाके हमें प्रोप मिलेगा. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल. तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल का स्ट्रक्चर कैसे होता है बच्चों? दिस इज अ स्ट्रक्चर फॉर 2. मुझे पता चल रहा है कि ये तो 3 डिग्री है, एंड 3 डिग्री है जो क्वेश्चन में दिया है हमें स्ट्रक्चर. 3 डिग्री अगर है तो कौन सा रिएक्शन यूज करेंगे हम? कीटोन. ठीक है, तो कीटोन में भी आपको सिंपली ट्रिक क्या अप्लाई करना है? सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर लिखते हैं. दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर, ये हमें प्रिपेयर करना है. ठीक है, बाकी हमें कुछ नहीं पता, स्टार्टिंग मटेरियल हमें नहीं पता है. तो अगर नहीं पता है बट हमें ट्रिक पता है कि कीटोन यूज होने वाला है एंड RMgX. ठीक है,
बट कीटोन में सबसे पहले तो आप क्या लॉजिक अप्लाई करोगे, ये जो ग्रुप है, ठीक है, ये जो ग्रुप है ये आपका बन चुका है कीटोनिक ग्रुप। ओके, एंड देन ये जो एक कार्बन है वो कहां से आएगा, ग्रिग्नार्ड से। तो बेसिकली कीटोन आप यूज करो CH3COCH3, दैट इज एसीटोन। एंड जो एक का एजेंट, सो CH3MgX, तो यहाँ पे BRI कुछ भी आप यूज कर सकते हो। एंड देन यू प्रोसीड विद द रिएक्शन, या जो मैंने ट्रिक बताया है या मैकेनिज्म बताया है कैसे सॉल्व करना है ये रिएक्शन को, आप उसी चीज को फॉलो करो। ठीक है, अगर आपको फिर भी ना समझ में आए तो यू कैन गो टू माय यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट, जहां पे मैंने ऑलरेडी ये रिएक्शन डिटेल में विद एग्जांपल एक्सप्लेन किया है। ओके, द लिंक आई विल शेयर इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Now let us proceed with the next question. The next question is, identify A, B, and C in the following chain reaction and rewrite the chemical reaction. Okay, but इसके पहले हम write the preparation of diethyl ether. डाइइथाइल ईथर ये हम सबसे पहले तो करते हैं। तो डाइइथाइल ईथर है। ओके, दिस इज नॉट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइल मिथाइल ईथर। तो सेम आपको कंसेप्ट याद रखना है कि ये मिथाइल के जगह पे मुझे C2H5 चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या ले लो, C2H5। तो जब मैं सोडियम इथॉक्साइड, इथाइल ब्रोमाइड, देन यू विल बी गेटिंग डाई इथाइल ईथर। अगर इथाइल मिथाइल है तो आप ये वाला ही फॉलो करो। ठीक है, द नेक्स्ट रिएक्शन इज, यू नीड टू प्रिपेयर व्हाट, यू नीड टू प्रिपेयर ethyl cyanide from ethyl bromide. So cyanide from bromide matlab simply you are going to put what, KCN. The same reaction is there in halogen derivative of alkane. Clear? Next is now convert the following एसिटल्डिहाइड टू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो ये तो ऑलरेडी हमने ऊपर बहुत सारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन सॉल्व किए हैं। तो यहां से आपको पता चल रहा है बच्चों कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में कितनी बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिपीट हुआ है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज प्रैक्टिस, प्लीज सॉल्व ऑल द रिएक्शन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इन डिटेल। क्लियर? Next is now क्यूमीन टू फिनॉल। वी नीड टू कन्वर्ट क्यूमीन टू फिनॉल। सो क्यूमीन क्या होता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम कहते हैं क्यूमीन। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्यूमीन। यू ऐड ऑक्सीजन टू इट, then you will be getting what, this is oxygen, so you will be getting oxygen and then this hydrogen. There will be what, a rearrangement of the atoms. There is a lengthy mechanism behind the reaction. So ये mechanism आपको अगर समझना है तो please go to my previous videos which are uploaded on the YouTube channel. देन आगे ये जो आइसोप्रोपाइल बेंजीन हाइड्रोपेरोक्साइड, इसे हम कहते हैं हाइड्रोपेरोक्साइड बिकॉज साइड एंड ये हाइड्रोजन को अटैच है तो हम कहेंगे इसे हाइड्रोपर ऑक्साइड। एंड बाकी क्या है, इट इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, नाउ वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। सो ये केस में क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड ट्रीटेड विद HCl, सिंपली रिएक्शन इज वेरी अगेन सिंपल। दिस OH विल बी अंडरगोइंग रीअरेंजमेंट। यहाँ पे OH आ जाएगा, ये निकल गया है, ये निकल चुका है, तो डेफिनेटली बॉन्ड शिफ्ट कहाँ पे होगा, टुवर्ड्स दी ऑक्सीजन। सो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर क्यूमीन टू फिनॉल। नेक्स्ट इज कन्वर्ट द फॉलोइंग anisole to phenol. Anisole is nothing but it is the OCH3 group attached on the benzene ring. ठीक है, OCH3 अगर बेंजीन पे अटैक्ड है तो उसी को हम कहते हैं anisole। ये है anisole, or you can also call it as methyl, and this is phenyl ether. Now when this methyl phenyl ether, it is treats of 398 Kelvin, it is going to give what, this is H and I. So CH3 जो कि पॉजिटिव है वो चला जाएगा नेगेटिव के पास, H जो कि पॉजिटिव है वो चला जाएगा नेगेटिव ऑक्सीजन के पास, and finally you will get the answer for phenol. Okay, now coming to the next question, that is the 46th question. Identify A, B, and C in the following chain reaction and rewrite the chemical reaction. So now again this type of questions are also very important क्योंकि एग्जाम में 101% एक क्वेश्चन डेफिनेटली ऐसे टाइप का रहता ही है, जहां पे पूरे चैप्टर में से क्वेश्चन आता है, कभी कभी 2-3 चैप्टर्स भी कंबाइन किए जाते हैं। तो आपको पूरा कंसेप्ट पता होना चाहिए ना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि A B C हमें ढूंढना है। दिया क्या गया है कि इथेनॉल है। इथेनॉल व्हेन इट इज ट्रीटेड विद रेड फॉस्फोरस एंड Br2, ठीक है, Pe फॉस्फोरस प्लस Br2, ये होता है रेड फॉस्फोरस एंड Br2, तो मिलता क्या है हमें, PbR3। रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है। दिस इज 2, ओके, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो बेसिकली फॉस्फोरस एंड Br2 अगर आप यूज करोगे तो हमें मिलेगा क्या, Br3, दैट इज फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड द रिएक्शन इज व्हाट, OH, इट विल बी गेटिंग रिप्लेस्ड बाय Br। ठीक है,
देन KCN, अल्कोहलिक अगर KCN है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, यू आर गोइंग टू रिप्लेस दिस Br विथ CN। देन लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर हम यूज कर रहे हैं तो दिस इज रेड्यूसिंग एजेंट, मैंने ऑलरेडी कहा था, ठीक है, तो अगर रेड्यूसिंग एजेंट है तो दिस इज C, दिस इज N, दिस इज ट्रिपल बॉन्ड। तो रिड्यूसिंग एजेंट है तो मैंने ऑलरेडी कहा है कि आपको हाइड्रोजन ऐड करना है। तो हाइड्रोजन आप कहाँ पे ऐड कर सकते हो, डेफिनेटली जहां पे मल्टीपल बॉन्ड्स है। किस तरीके से हाइड्रोजन ऐड करना है, सिंपली दिस हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन, सो यहाँ पे दो दो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो ये एक बॉन्ड दूसरा बॉन्ड मतलब ये निकल चुका है, ठीक है। तो इसके पास में ये CCH2, दिस इज NNNH2, which is nothing but aminopropane. So this is how you are going to solve the reactions, okay, and identify A, B, and C and write down the name of the structures. The first one is ethanol. This is ethanol. This is ethyl bromide. This is ethyl cyanide. And then ethyl cyanide gives propyl amine. Clear? So this is everything related to the previous years of questions. I have solved the entire thing. Okay. So keep practicing and keep watching my videos. In the next video, I'm going to discuss the next topic from the previous year's questions with detailed solutions and simple tricks. So stay tuned to my channel. Thank you.